नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, धनतेरस और उसके ऊपर वेडिंग सीजन। ये वो टाइम है जब फेस्टिविटी हैज बिगन। ये वो टाइम है जहां पे हम सब महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, घर को रेनोवेट करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं। ये वो टाइम है जहां हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस फेस्टिव सीजन के लिए कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं और उन सेक्टर्स में कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं। रेडी हो? मुझे पता है रेडी यार, चलो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. और आज on the Fisdom platform we are going to tell you इस festive season में टॉप सेक्टर्स और उनके टॉप स्टॉक्स। बट यार उसके पहले हम भी थे फेस्टिव जोन में आ जाते हैं। अब अच्छा लग रहा है, चलो। नंबर 1 पे आता है द ज्वेलरी सेक्टर। हम हिंदुस्तानी शादियों के लिए पागल हैं। आफ्टर कोविड शादी की इंडस्ट्री ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। ज्वेलरी का तो उसका मेन फायदा होगा ही होगा। ऑन टॉप ऑफ विच दिवाली भी है, धनतेरस भी है एंड इंडियन कंज्यूमर्स ना इस टाइम पे ज्वेलरी बहुत इजीली खरीदते हैं। इस सेक्टर में 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है और सबसे पहले में है टाइटन। टाइटन टाटा ग्रुप कंपनी, हम सबको पता है। ये आईवेयर में है, ये ज्वेलरी में है, ये वॉचेस में है। ज्वेलरी की बात करें, ये इंडिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी रिटेलर है विद 6% मार्केट शेयर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये ज्वेलरी अफोर्डेबल के लिए बनाते हैं और लग्जरी ज्वेलरी भी बना रहे हैं। इनकी ब्रांड्स कौन कौन सी हैं? तनिष्क जो इनका मेन रेवेन्यू जनरेट करता है, कैरेटलेन, मिया एंड जोया। एंड वॉचेस की बात करें तो ये वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट हैं एंड इंडिया के अगेन लार्जेस्ट हैं। एंड वॉचेस में भी दे हैव मैसिव ब्रांड्स सो दैट कि वो लोअर सेगमेंट के बायर्स को भी और अपर सेगमेंट बायर्स सबको अट्रैक्ट कर पाए। इनके पास ब्रांड्स हैं जाइलिस, नेबुला, टाइटन, फास्ट ट्रैक्स, सोनाटा भरी हुई हैं। एंड चेरी ऑन द केक तो ये है दैट ओवरऑल ना एक पूरा शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, बिकॉज ऑफ जीएसटी। ऐसे रूल से फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड स्पेसिफिकली इन ज्वेलरी मार्केट, जिसकी वजह से टाइटन को बहुत बेनिफिट होगा। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 13.3%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 16.7%, operating profit margin is 12.6% and ROCE is 21.4% and debt equity is only 0.78. सेकेंड स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। गोल्ड में है, स्टडेड में है एंड ज्वेलरी में भी है। इंडिया में इनका 6% का मार्केट शेयर है एंड ये वाइड रेंज की ऑडियंस को टारगेट करते हैं। दे आर इनटू वेडिंग ज्वेलरी जो थोड़ी भारी होती है एंड मोर ऑन द एक्सपेंसिव साइड, एस्पिरेशनल ज्वेलरी जो मिड टू हाई क्लास पे फोकस करता है, देन स्टेपल रीजनल ज्वेलरी जो थोड़ी वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए बेटर होता है एंड वुमेन वर्कवेयर जो डे टू डे लाइफ में आप वो ज्वेलरी पहन सकते हो। इनकी प्रेजेंस 5 मिडिल ईस्ट कंट्रीज में से भी है एंड 20% रेवेन्यू उन मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आ रहा है while 80% इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। एंड स्टडेड ज्वेलरी में इनका मैसिव रेवेन्यू जंप हुआ है। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 3.45%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 294%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 8.07%, ROCE इज 9.36% एंड डेट इक्विटी इज 1.28। सेकेंड सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बेसिकली जैसे नाम बता रहा है, आप लोग घर में कंज्यूम करोगे। हर मिडिल क्लास परिवार में इस कैटेगरी प्रोडक्ट्स होते ही होते हैं। दे आर एसेंशियल एंड ये यूज एंड थ्रो नहीं होते, ये थोड़ा लंबा टाइम चलते हैं। कंपनीज का एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। पहली कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिक ब्रांड्स में से है। ये फैंस बनाते हैं, कूलर्स बनाते हैं, हीटर्स बनाते हैं, किचन अप्लायंसेस बनाते हैं, मतलब ये सब कुछ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता ना, आई हैव रियलाइज्ड मेरे घर में सारे पंखे और सारे स्विच बोर्ड्स ओरिएंट के ही हैं। और ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फैंस भी है। तो दिस डेफिनेटली इज दैट ब्रांड जिसपे कस्टमर्स ट्रस्ट करते हैं। अगर ओरिएंट का कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस होगा, इट इज मच मोर लाइकली आप उसको इजीली ट्रस्ट कर लोगे। लुकिंग एट द फाइनेंशियल्स, सबसे पहली चीज एज यू कैन सी हियर, कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज आर ऑन अ वेरी हेल्दी डिक्रीज। ये बहुत अच्छा साइन होता है फॉर अ कंपनी कि कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव हो रही है। इनके फाइनेंशियल्स, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 9.51%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 21.6%, operating profit margin is 9.33%, ROCE is 33.7% and debt equity is 0.12. सेकेंड कंपनी है जो मेरी मॉम की फेवरेट है, दैट इज TTK प्रेस्टीज। बी ऑनेस्ट आपके घर में भी किचन में एक प्रेस्टीज का सामान पड़ा ही हुआ है। क्यों? बिकॉज प्रेस्टीज इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ऑफ कुकवेयर एंड होम अप्लायंसेस। ये इंडक्शन कुकर्स बना रहे हैं, ये प्रेशर कुकर्स तो बना ही रहे हैं, ये इंडक्शन स्टोव्स बना रहे हैं, ये गैस स्टोव्स बना रहे हैं, ये राइस कुकर्स, ये हर चीज में है। ठीक है, अब मैं आपको Q1 22-23 का इनके रेवेन्यू का ब्रेकअप दिखाता हूँ। 32.36% इनका रेवेन्यू कुकर से आ रहा है।
कुकवेयर इनका रेवेन्यू 17.61% आ रहा है, अप्लायंसेस इनका रेवेन्यू 45.38% आ रहा है एंड अदर्स इनका रेवेन्यू आ रहा है 4.64%। और एक और इंटरेस्टिंग चीज दैट ये ना एक साउथ इंडियन कंपनी है, तो फाइनेंशियल ईयर 2003 में नॉर्थ इंडिया से इनका रेवेन्यू से 20% था बस, और आज फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका नॉर्थ इंडिया से रेवेन्यू है 50%। अगेन ये वो ब्रांड है जिसमें हम सबकी मॉम्स बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 8.92%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 16.6%, operating profit margin is 15.6%, ROCE is 24.5% and debt equity is beautiful which is 0.05। खुशियों का सीजन है यार, और थोड़ी खुशी आप हमसे भी बांटो। डेफिनेटली हिट द सब्सक्राइब बटन, और बैक में पता है हम क्या देने वाले हैं? Amazing content by me and several other creators on this Fisdom YouTube channel. Trust me, this is going to be invaluable for you. तो hit the subscribe button for sure। तीसरे नंबर पे आता है द पेंट इंडस्ट्री। पेंट इंडस्ट्री के लिए फेस्टिव सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पे सभी घर को रेनोवेट करा रहे होते हैं, शादियाँ आई हुई हैं, शादियों में लोग अपना घर रेनोवेट करते हैं। मतलब इस टाइम पे आप पेंटर बुक करके दिखा दो, मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, पेंट इंडस्ट्री का 25 से 30% रेवेन्यू ना फेस्टिव सीजन में ही आता है। इसमें पहला स्टॉक आएगा एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स एक ऐसी वो कंपनी है, आप किसी से भी पूछो इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से स्टॉक्स लें, क्या लें, एशियन पेंट्स 90% इन्वेस्टर्स की लिस्ट में आना चाहिए, बिकॉज एशियन पेंट्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब एशियन पेंट्स वो कंपनी है जिससे अगर दूसरी कंपनीज जेलस हो ना तो बनता है। इस कंपनी का टर्नओवर इज मोर देन 28,900 करोड़। ये कंपनी प्रोफेशनली बिल्ट है, इट्स ह्यूज, ऑन टॉप ऑफ इट इट इज एक्सट्रीमली फास्ट ग्रोइंग, प्लस ये अपनी शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बहुत स्ट्रॉन्गली बिल्ड कर रहे हैं। इस कंपनी के फैक्ट्स आपको बताता हूँ। ये 15 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, इनकी 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं एंड 60 कंट्रीज में ये पेंट सर्व कर रहे हैं। इनकी ब्रांड्स कौन कौन सी हैं? एशियन पेंट्स बर्जर, एप्को कोटिंग्स, SCIB पेंट्स, एशियन पेंट्स कॉजवे एंड कैडिस्को एशियन पेंट्स। एंड इवन आफ्टर बीइंग एट दिस स्टेज, इनकी ग्रोथ देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमेशा डबल डिजिट्स में ही होती है, विच इज जस्ट कमेंडेबल। और एक्साइटिंग और इसलिए भी होता है बिकॉज दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 800 करोड़ in capital expenditure into the business in the financial year 2023. इनकी sales growth for the past 3 years is 14.8%. Profit growth for the past 3 years is 12.8%. Operating profit margin is 17%, which is very very good in the paint industry. इनका ROCE is 29.7% and debt equity is only 0.11. दूसरी पेंट कंपनी जो है बर्जर पेंट्स, आई थिंक हम सबके मुंह पे बर्जर पेंट्स ऑलरेडी चला था। इंडिया का ये सेकेंड लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है, एशिया का ये 4th लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है एंड वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट मैन्युफैक्चरर है। जस्ट बाय दीज नंबर्स आप समझ सकते हो बर्जर पेंट्स कितना बड़ा है। इनका 80% रेवेन्यू डेकोरेटिव पेंट से आता है, 8% रेवेन्यू ऑटोमेटिव पेंटिंग से आता है, 2% रेवेन्यू पाउडर कोटिंग से आता है एंड बाकी 10% रेवेन्यू उनकी दूसरी इंडस्ट्रियल वर्क से आता है। इनकी ब्रांड्स कौन कौन सी हैं? दे हैव बर्जर सिल्क, बर्जर रंगोली, बर्जर इल्यूजन्स, बर्जर वेदर कोड एंड जादू एनामल। इस कंपनी में एक ड्रॉबैक ये है कि पिछले 2-3 क्वार्टर से नॉर्थ इंडिया में इनका मार्केट शेयर थोड़ा कम हो रहा है, बट एनालिस्ट ये बोल रहे हैं दैट दिस कैन बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एंटर दिस टाइम, बिकॉज इस टाइम पे बर्जर पेंट्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फेस्टिव सीजन आ रहा है एंड दिस इज द टाइम जब बर्जर पेंट्स अपना मार्केट शेयर दोबारा रीगेन कर सकती है। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 13.1%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 19.3%, operating profit margin is 15.4%, ROCE is 25.9% and debt equity is 0.26। फोर्थ नंबर पे आता है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब अनलाइक अदर सेक्टर्स ना ये सिक्लिकल नहीं है, FMCG सेक्टर ना हल्के हल्के ऊपर जाता ही रहता है। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट सेक्टर्स टू बी इन, और आपको पता है कि ये आपको रिटर्न अच्छी देगा ही देगा। एंड फेस्टिव सीजन पे ना ये सेक्टर पे सोने पे सुहागा हो जाता है एंड इस सीजन पे ये सेक्टर बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। इसमें सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये कंपनी होम केयर प्रोडक्ट्स में है, ब्यूटी एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स में है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स में, ये हर जगह। मतलब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की ब्रांड्स हैं एंड आई कैन अश्योर यू, आप अपने घर के आसपास से देखोगे ना आपको खुद ये ब्रांड्स अपने घर में मिल जाएंगी। एंड इनकी ग्रोथ पहले तो अच्छी थी बट अब फिनोमिनल लेवल पर है। इनका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ईयर ऑन ईयर 17.3% की ग्रोथ हुई है। इनका होम केयर सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर 29.9% की ग्रोथ हुई है और इनका फूड, आइसक्रीम, कॉफी में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 9.3% ईयर ऑन ईयर। हर जगह इनका मार्केट शेयर बस गेन ही हुआ है। इनका सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 10.1%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 12.8%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 24.3%,
ROCE is 24.4% and debt equity, it's beautiful, 0.02. देन वी हैव नेस्ले इंडिया, जो नेस्ले की सब्सिडरी है। इंडिया की ये लार्जेस्ट फूड कंपनी है विद अ रेवेन्यू ऑफ 13,000 करोड़। ये किस किस चीज़ में है? ये बेबी प्रोडक्ट्स में है, सेरेलैक तो हम सब देखा ही है, प्लस ये नूडल्स में है, मैगी, चॉकलेट्स में है, किटकैट, बेवरेजेस में है, ये सब जगह है। मतलब फॉर द पास्ट 5 ईयर इटसेल्फ ये 100+ कैटेगरीज में आ गए हैं और इनकी ये ब्रांड नेम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आने वाले 4 साल में ये कंपनी का प्लान है टू इन्वेस्ट 2600 करोड़ इन द कंपनी। ये पेट फूड में भी आ रहे हैं, विच अगेन इज अ वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर टू बी इन, बिकॉज आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग पेट्स रख रहे हैं और पेट्स में काफी खर्चा करें। सो ऑफ कोर्स नेस्ले तो नंबर 1 सबके लिए होने ही वाला है। इनके सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 9.21%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 13.0%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 22.8%, ROCE इज 147%, डेट इक्विटी इज ओनली 0.12। ये थे सारे फेस्टिव सेक्टर्स और उनके फेस्टिव स्टॉक्स, और इस टाइम पे बी श्योर दैट यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। एंड पूरी फिजडम की टीम से वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी फेस्टिव सीजन, और आई होप आपको जॉय, लव, सब कुछ भर भर के मिले। हमें भी थोड़ा लव दो। सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.